देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है और वहीं वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगे हुए हैं। सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया है। आग प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तराखंड में विकराल होती जंगलों की आग ने चिंता बढ़ा दी है। नैनीताल के जंगल 36 घंटे से जल रहे हैं और अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। इसे देखते हुए सीएम धामी हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में हो रही वन अग्नि की घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार जंगल में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है और इसी वजह से इसे काबू में करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। जंगल की आग को रोकने के लिए वन विभाग ने भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना से मदद मांगी है और MI-17 हेलीकॉप्टर नैनीताल और भीमताल झील से पानी भरकर जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नैनी झील में नौकायान पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार जंगल में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है और इसी वजह से इसे काबू में करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। बता दें कि कुमाऊं के जंगलों में 26 जगहों पर आग लगी है। अगर हम बात करें तो चंपावत में और नैनीताल में थोड़ा कंडीशन सीरियस है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में इतनी सीरियस नहीं है और ये लेटेस्ट आंकड़े मैंने अभी मंगवाए हैं जिसमें कि अभी तक की जो घटनाओं की हम बात करें तो फायर सीज़न जो शुरू हुआ था 300 के आसपास घटनाएं हमारी हो चुकी हैं। कल इस संबंध में सभी कंजर्वेटर्स को और CCF कुमाऊं हैं उनके साथ मैंने बैठक की थी और 2-3 चीज़ों पर हमने निर्णय लिया। पहला निर्णय तो ये था, सभी DMs को मेरी ओर से निर्देश गए हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको भी इसमें मिशन में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वो लगातार टच में रहते हैं प्रधान जी के और गांव वालों के, कि बिना जन सहभागिता के आग पे काबू पाना मुश्किल है कि इतने जल्दी फैलती है। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि किस तरह से ये जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं, पहाड़ सुलग रहे हैं और इसमें सर्वाधिक आग लगने की घटना कुमाऊं में हो रही है। कुमाऊं में 26 ऐसी जगह है जहां पर आग लगी हुई है और इस वक्त इसे बुझाने की पूरी कोशिश हो रही है। इन घटनाओं में करीब 34 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान हुआ है। गढ़वाल मंडल में 5 जगहों पर आग लगी है जिन्हें बुझाने की पूरी कोशिश हो रही है। नवंबर 2023 से 575 वन अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। 690 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान हो गया है इस दौरान और हर साल हम ये आग देखते हैं जंगलों में। वन विभाग ने सेना से मदद मांगी है। MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार लगे हुए हैं। हाईकोर्ट कॉलोनी के पास तक ये आग पहुंच चुकी है और ऐसे में भीमताल से बेताल घाट के जंगलों में आग अपना विकराल रूप ले रही है। नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगी है जिसे बुझाने के लिए अब सेना की मदद ली जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि ये आग तेज गर्मी के चलते लगी है और ऐसे में आग जिस तरह से फैल रही है इस पर काबू करना भी एक चुनौती हो गया। आग लगने का पता चलते ही आग को बुझाने की कोशिश जारी हो गई थी। आग पर काबू पाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। तो साल 2019 और 2021 में भी ऐसी ही आग लगी थी जिस पर काबू पाना एक चुनौती था। तब भी एयरफोर्स की मदद से यहां पर आग पर काबू पाया गया। तो फिलहाल जिस तरह से आग अभी धधक रही है इसे बुझाने के लिए पूरी कोशिश, लेकिन गर्मी के चलते अभी ये चुनौती बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल के जंगल में फैली आग का विकराल रूप देखने को मिला। नैनीताल से भवाली वाली रोड पर पाइन्स के जंगलों में भीषण आग का सिलसिला जारी है। आग की वजह से रोड पर धुआं छाया हुआ है और गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो रही है और ये आग शहर में हाईकोर्ट कॉलोनी तक आ गई है। भारतीय सेना और वायुसेना की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और इस बीच सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण भी किया है।
तो लगातार ये आग फैल रही है। बताया जा रहा है गर्मी के चलते ये आग लगी है और तकरीबन हर साल इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह से आग विकराल हो रही है इस पर काबू पाना भी मुश्किल हो रहा है और ऐसे में सेना की मदद ली जा रही है। तो वायुसेना की मदद से यहाँ पर जल छिड़काव किया जा रहा है ताकि जंगलों की इस आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि चुनौती काफ़ी है, लेकिन सीएम धामी लगातार मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम धामी दिख रहे हैं, क्योंकि नैनीताल सहित कुमाऊं के कई ऐसे जगह हैं जहां पर इस आग ने विकराल रूप ले लिया है। के साथ आज इस पर चर्चा की है और जिला अधिकारियों को, जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों को, सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा जब तक ये फायर का काम चल रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं जंगल में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए हरिद्वार में वन विभाग ग्रामीणों और वन गुर्जरों की मदद ले रहा है। अलग अलग कार्यक्रम के जरिए वन गुर्जर और किसानों को आग के कारणों के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आग लगने के दौरान वन कर्मियों की मदद करने का आग्रह भी किया जा रहा है। फिलहाल इस फायर सीजन में अभी तक हरिद्वार के जंगलों में आग की कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन वन महकमा हर स्तर पर आग से बचाव की तैयारी में जुटा हुआ है। तो जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेज हो रही है और ऐसे में वन गुर्जरों की और ग्रामीणों की मदद ली जा रही है। वन विभाग लगातार एक पहल के तहत लोगों को जागरूक भी कर रहा है और इसके साथ साथ उन्हें ये भी जानकारी दी जा रही है कि कैसे आग पर काबू पाया जाए। मतलब जंगल के किनारे जो विलेजेस हैं वहाँ पे उन्हें जागरूक करा जा रहा है। जैसे गेहूं का कटान चल रहा है आजकल, तो उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि जो आपका ये रेसिड्यू बचता है, जो कि फसल का अवशिष्ट बचता है, इसे आप ना जलाएं। वैसे तो वो लोग भूसा ही बना रहे हैं, मैंने देखा भी जाके पथरी के इधर उधर लोगों से बात करी, फिर भी उन्हें हमने जागरूक किया कि इस पर आग ना लगाएं, जिससे कि जंगल में कहीं आग ना पहुंच जाए। और जैसे गुज्जर्स हैं, काफ़ी सारे गुज्जर नापलैंड में रहते हैं, इधर संरक्षित पट्टे हुए किनारे हो गया, चाहे THDC के लैंड में इधर हैं, सिंचाई विभाग की भूमि में, उन्हें भी हमने जागरूक करा है कि आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर कोई गैर गतिविधि या फिर कोई ऐसा आपको संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे दिखता है आग जलाता हुआ या कुछ, तो हमें तुरंत सूचना दीजिए। उत्तराखंड के कई जिलों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आज सुबह से ही हिमपात हो रहा है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों सहित लोकपाल घाटी, चिनाब वैली, खिरों घाटी, पैंका टॉप सहित जोशीमठ क्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों पर जोरदार बर्फबारी हुई है। वहीं जोशीमठ नगर क्षेत्र में हल्की बारिश से तापमान सामान्य हो गया है। यहाँ झुलसती लू से लोग परेशान हैं। वहीं बर्फबारी होने से एक बार फिर ठंड जैसा माहौल बन गया है। तो उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है। चमोली सहित कई जिलों में बारिश हुई, बद्रीनाथ धाम के आसपास बर्फबारी भी हुई है। तो मिला जुला असर यहां पर मौसम का दिख रहा है। उत्तराखंड में फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार सक्रिय बना हुआ है। चमोली समेत कई जिलों में बारिश के आसार है। तो इसके साथ साथ बद्रीनाथ धाम के आसपास बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। हमारे यहाँ पे जो ब्लॉक में हुआ है DPO के द्वारा और रोशन JE के द्वारा, और यहाँ पे जो वीडियो के द्वारा भी संज्ञान में आया कि ये जो है कमीशन कई बार आई है शिकायतें, लेकिन सही तरह स्पेशल नहीं हो पाया था पहले, लेकिन अभी धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर होती जा रही है कि ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और ये लोग कमीशन के जो कमीशन देता है उसके काम करते हैं, जो नहीं कमीशन देता है उसके काम नहीं करते हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो ये ब्लॉक तालाबंदी रहेगी
और इसमें हम इनके साथ सब प्रधानों के साथ हैं। हमारे यहाँ पे जो ब्लॉक तालाबंदी का जो आज निर्णय लिया गया है वो इसलिए लिया गया साहब कि लक्सर ब्लॉक भ्रष्टाचार के लक्सर क्षेत्र के कई ग्राम प्रधानों ने एकजुट होकर लक्सर विकासखंड के कार्यालय में तालाबंदी कर दी है और इन लोगों ने विकासखंड अधिकारी जेई और अन्य अधिकारियों पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। नाराज ग्राम प्रधानों का कहना है कि सभी अधिकारी अपने अपने हिस्से का कमीशन लिए बिना फाइलों पर कोई काम नहीं करते। ग्राम प्रधान अर्जुन सैनी ने बताया कि पिछले 2 सालों से मेरी ग्राम पंचायत में 50,000 रुपए तक का भुगतान नहीं हुआ और वजह यह है कि जेई और विकास खंड अधिकारी को 30% कमीशन देने से साफ मना कर दिया है। वहीं अर्जुन सैनी ने जेई और विकासखंड अधिकारी की संपत्ति की जांच की मांग की है। अकेले जेई पर 8% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। तो कमीशन खोरी को लेकर ग्राम प्रधानों का पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। विकासखंड के कार्यालय में तालाबंदी की गई है, विरोध किया जा रहा है और जेई पर 8% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया है। कमीशन खोरी को लेकर ग्राम प्रधान लगातार गुस्से में हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। विकासखंड के कार्यालय में तालाबंदी की गई तो विरोध जताते हुए यहां पर तालाबंदी की गई है और जेई पर 8% कमीशन लेने का आरोप ये लोग लगा रहे हैं। ग्राम प्रधान गुस्से में है, शिकायत की जा रही है जेई की और विकासखंड के कार्यालय में विरोध स्वरूप तालाबंदी की गई। तो 8% कमीशन लेने का आरोप जेई पर लगा है। जूनियर इंजीनियर्स यहां पर कमीशन खाते हैं, 8% का कमीशन तय कर दिया गया है और इसी का विरोध कर रहे हैं यहाँ के ग्राम प्रधान और ऐसे में उनकी शिकायत लेकर वो पुलिस तक भी पहुंचे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से विरोध किया गया है, यहाँ तालाबंदी की गई है ग्राम प्रधानों के द्वारा। विकास खंड का ये कार्यालय जहां पर विरोध जताते हुए तालाबंदी ग्राम प्रधानों ने की है। तो 8% जेई कमीशन लेते हैं, ये बात यहां पर ग्राम प्रधानों के द्वारा की जा रही है और लगातार वो इस बात की शिकायत करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उनका पारा भी यहां पर चढ़ता हुआ दिख रहा है। गुस्से में हैं ये सभी और यहां विकास खंड में तालाबंदी की गई है। तो कमीशन खोरी का आरोप लगाया गया है जूनियर इंजीनियर्स पर कि ये कमीशन लेते हैं और 8% का ये कमीशन होता है, जिसका आरोप फिलहाल ये लोग लगा रहे हैं। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मलेरिया गोष्ठी का आयोजन किया गया। विधायक मोहम्मद शहजाद और डिप्टी सीएमओ अनिल वर्मा ने गोष्ठी का शुभारंभ किया और इस मौके पर विधायक ने कहा कि लक्सर और उसके आसपास के इलाके बाढ़ग्रस्त इलाके हैं और यहां मलेरिया और डेंगू जैसे खतरनाक बीमारियों को फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को भी मलेरिया उन्मूलन के खिलाफ अभियान चलाना जरूरी है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन और शुगर मिल प्रबंधन पंचायत प्रतिनिधियों को क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के लिए चिट्ठी लिखने की बात कही। वहीं मौके पर डिप्टी सीएमओ अनिल वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम के साथ मलेरिया के खिलाफ माइक्रो अभियान चलाया जाएगा। साथ ही लोगों को सलाह दी कि अपने आसपास और घरों में पानी एकत्रित ना होने दे, साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। एक संगोष्ठी की गई जिसमें हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें छिड़काव होना चाहिए और गांव के प्रधान और हमारे जो नगर के चेयरमैन और हमारे एसडीएम साहब और मेरी जो शुगर मिल है, शुगर मिल का भी एक बहुत विशेष इसमें हमें सहयोग मिलता रहा है और मेरी जीएम साहब से वार्ता हुई थी तो कहते जहाँ भी कुछ होगा मैं आपके साथ हूँ। तो हम लोग ये एक मुहिम चलाएंगे और एक इसकी माइक्रो प्लान बनाएंगे कि गांव में प्रधानों को भी साथ लेंगे, गांव में छिड़काव भी करवाएंगे और साफ सफाई के टिप्स देंगे। जो मैंने बताया कि छत के ऊपर कोई कुछ ना रखे, ये सबसे बड़ी टिप्स है कि कोई गमला ना रहे, कोई खुली चीज ना रहे, कोई बर्तन ना रहे, टायर ना रहे, सबसे बड़ी टिप्स है। हर घर में हर आदमी को हमको काउंसलिंग करके ही इस मुहिम को पास हो सकते हैं, सबसे बड़ी यही बात है। आदमी केवल अपने घर को नहीं देखता, दूसरे के घर के सामने देखता रहता है, अपने घर में ऊपर कुछ होता रहता है, डेंगू भी यही आता है। एक संगोष्ठी की गई जिसमें हमारे
चारधाम यात्रा सीजन शुरू होने के साथ ही यात्रियों से ठगी करने वाले गैंग भी सक्रिय हो गए हैं और हरिद्वार में एक धर्मशाला में ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर हरियाणा के यात्रियों से 6,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यात्रियों ने ऑनलाइन वेबसाइट पर हरिद्वार के जयपुरिया भवन धर्मशाला में 4 कमरे बुक कराए थे, जिसके लिए उन्होंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी। यात्रियों को हरिद्वार पहुंचने पर पता चला कि धर्मशाला की ओर से उनके लिए कोई बुकिंग नहीं की गई है, जिसके बाद उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता चला। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। कि ऑनलाइन बुकिंग को करते समय आप उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि होटल धर्मशाला में बुकिंग के नाम पे इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। और इसके अलावा जो चार धाम के लिए हेली टिकट का भी है, उसमें भी इस तरह के फ्रॉड पिछली बार भी देखने को मिले हैं। तो यात्री सतर्क रहें और जो ऑफिशियल वेबसाइट है बस उसी पे जाके इस तरह की बुकिंग करें। किसी भी फेक वेबसाइट पे जाके बुकिंग ना करें, क्योंकि उससे उनका नुकसान भी होगा और एक छवि भी धुंधली। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डोईवाला हरिद्वार हाईवे पर माजरी चौक के पास ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। लाल तप्पड़ पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो हल्द्वानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर यह हादसा हुआ है। ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो हल्द्वानी में तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला। ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। हल्द्वानी में तेज रफ्तार का ये कहर और ये वीडियो सामने आया है, जहां पर ट्रक और कार की टक्कर, 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दर्दनाक तस्वीरें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।